चलो आज का टॉपिक हो गया न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन्स शेल थ्योरम कहता है कि सिंपली कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, मान लो, या सिंपल हम लोग अर्थ का एग्जांपल ले लें, तो कहता है कि अर्थ के आउटसाइड किसी पॉइंट पर यदि फोर्स हम निकाले बिटवीन द अर्थ एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो कहता है कि अर्थ का टोटल मास किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगा तो अर्थ पॉइंट मास की तरफ बिहेव करेगा। So gravitational force at a point just outside the surface of Earth, if the entire mass of the Earth is concentrated at a point, जिसको हम लोग टोटल मास कहते हैं, और वो पॉइंट मास और उस ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि हम निकाले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज करना है। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ का अपना रेडियस, मास, यहां पर एक पॉइंट मास लोकेटेड है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कैपिटल आर हम लोग यूज करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कहता है कि इसका होल मास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट होगा, जिसको हमने यहां पर ये डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो ये इस कंडीशन में एक पॉइंट मास की तरफ बिहेव करेगा। तो फाइनली देखो ये पॉइंट मास की तरफ बिहेव किया और इसको हमने उसी मास को m से ही रिप्रेजेंट किया है, और ये मास m, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जैसे दो पॉइंट मास के बीच हम लोग फोर्स लिखते थे Gm1m2/r², तो कहता है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा Gmm/r²। इसका मतलब ये बिल्कुल पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? चाहे कोई भी आप, कहता ही कि ग्रेविटेशन फोर्स जब भी आप अर्थ के कारण से किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में अर्थ इज एज्यूम टू अ पॉइंट मास, एक पॉइंट के मास की तरह बिहेव। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी स्फेरिकल स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले तो इनसाइड द स्फीयर फोर्स विल बी जीरो। तो जैसे मान लो कि स्फेरिकल बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कोई पॉइंट मास है, लेकिन ये कंडीशन ये है कि हॉलो स्फेरिकल स्फीयर का यूनिफॉर्म डेंसिटी होना चाहिए। इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर हम फोर्स निकालेंगे बिटवीन द स्फेरिकल बॉडी एंड द पॉइंट मास situated inside the spherical body, then force of attraction between them will be zero। इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। यही न्यूटन्स शेल थ्योरम है। अब क्या इसका रीजनिंग है ये हम लोग थोड़ा आगे डिटेल से पढ़ेंगे, यहां पे इसी को यूज करना है। तो जैसे मान लो कि सिंपली कह दे एक बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन कि अर्थ का मास दे दिया, साइज दे दिया, रेडियस दे दिया, और कहा कि एक पॉइंट मास लोकेटेड एट 64 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी। बॉडी का मास 1 किलोग्राम मान लो। तो सिंपल हम लोग यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस की जगह पर वैल्यू डाल देंगे 4 किलोमीटर। समझ में आ गया? क्लियर? यही शेल थ्योरम है। इसको फिगर ड्रॉ करके बस लिख लो, न्यूटन शेल थ्योरम। ये अर्थ का अर्थ का शेप दिखाओ और फिर इसको पॉइंट मास की तरह दिखाओ, एफ का वैल्यू लिख लो, और फिर ये फिगर ड्रॉ करके एफ का वैल्यू 0 इनसाइड द स्फेरिकल बॉडी।
हो गया, नोट कर लिया। आगे बढ़े। अब इसको हम लोग यूज करेंगे और डिफरेंट पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे, लेकिन टॉपिक जो है वो हम लोग लिख देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इनफैक्ट हम 3 डिफरेंट लोकेशन पे फोर्स निकालेंगे, एक आउटसाइड, एक सरफेस पे और एक इनसाइड, अर्थ के लिए। तो पहला कंडीशन हम लोग आए, वही से टॉपिक का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो पहला पॉइंट हम लोग आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही। सेम रीजनिंग, सेम एक्सप्लेनेशन। अर्थ का मास सेम, सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस डिस्टेंस आर ले लिया, पॉइंट मास का। तो दोनों के बीच फोर्स क्या आ गया, आउटसाइड के कंडीशन में फोर्स क्या आएगा, F इजिकल टू GMM बाई आर स्क्वायर। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो यहां पर ये रेडियस यदि आर है तो भी हम लोग यही लेंगे, कहा आउटसाइड। दूसरा कंडीशन आउटसाइड का मतलब कंडीशन लिख लेंगे आर ग्रेटर देन आर। हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर यूज कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F इजिकल टू GMM बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर यूज कर लेंगे। तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए ये फॉर्मूला यूज हो गया। हो गया। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, कहा अब इनसाइड। तो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चले आए, मान लो इसी पॉइंट पर आ गए, जिसका हमने अंदर कॉन्सेंट्रिक एक लूप बनाया। उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। अब यहां पर फोर्स जब हम निकालते हैं तो हमने जो मास पड़ा पूरे इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, पूरा का मास m। तो यहां पर डिफरेंट लेयर का डिफरेंट मास होगा, हर लेयर का डिफरेंट मास। तो जब हम इनसाइड जाते हैं तो मास यहां पर डिफरेंट है, इसको हम m डैश मान लें, और डिस्टेंस तो r है। अब वो m डैश कैसे निकलेगा, क्या सिखाया था एलिमेंट्री मास निकालने का, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम एंड इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट पोर्शन। तो मास m हो गया, वॉल्यूम कितना भाई 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा m आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें, तो F इज इक्वल टू G, m डैश की जगह पर क्या आ गया m आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पावर इससे कैंसिल हो गया, एक पावर बचा, तो फाइनली क्या आ गया G mm बाई आर क्यूब
इंटू आर। देखा फॉर्मूला कितना चेंज हो गया। तो इनसाइड जब जाएंगे तो हम लोग डिफरेंट लेयर का डिफरेंट मास फाइंड कर लेंगे। तो जहां भी है वो एम डैश ही होगा, और एम डैश मतलब उस एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना है। तो निकालने का तरीका वही है जैसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के लिए पढ़ा, रोटेशनल मोशन में पढ़ा कि टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। ठीक। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम लोग मास ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो पहले ये एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने फाइंड किया है इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये रिजल्ट हम लोगों का था। मास एम डैश फाइंड किया और एफ का वैल्यू GMM R/R3। यही फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एज्यूम कर ले कि सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई बॉडी है जिसका मास m। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। और वो ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? G/m/r²। और ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल कर दिया। तो G/m/r² इज इक्वल टू mg। m और m कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या आ गया? Gm/r²। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें। ये फॉर्मूला हमेशा हम लोग यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूजेस पूरे ग्रेविटेशन में इसी फॉर्मूला का होगा। हो गया? इरेज करें। ये रिजल्ट है, देख लीजिए। G=GM/r²। अब यहां पर इसी के बेसिस पर हम लोग मास और डेंसिटी ऑफ अर्थ फाइंड करेंगे। तो G=GM/r²। इससे मास का वैल्यू देखो क्या आएगा? G का वैल्यू ये, इससे m/m=GR² कर दें तो मास का वैल्यू हो गया GR²/G। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। और उसको याद रखोगे वो 6400 किलोमीटर 10⁻³ हुआ। ये डेसिमल यदि हम यहां ले आए तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 10 का पावर पॉजिटिव ही रहेगा। तो कितना लेफ्ट साइड गए? 3। तो 6.4। ये 10⁻³ दिया और 10⁻³ इधर है तो 10⁻6 हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो जब भी हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर तो 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें यहां पर 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो ये आ जाता है करीब करीब 10⁻25 kg के प्रॉक्स। इसलिए जब भी हम लोग मास ऑफ अर्थ यूज करेंगे तो 10⁻25 किलोग्राम।
हो गया। अब डेंसिटी हमको फाइंड करना है। मास पता चल गया, डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो सोचो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग को यूज करना है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके डेंसिटी निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला है। तो डेंसिटी होता मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से मास का वैल्यू डाल दो, G r² / G, और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। आर का ये 2 पावर इससे कैंसिल हो गया। तो रो इज इक्वल टू क्या बन गया, 3G/4G πr। सारे नोन क्वांटिटी हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, फोर ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67, 10⁻⁻11, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶। सबको सॉल्व कर देंगे। ये करीब करीब जब सॉल्व करते हैं तो 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका वैल्यू आता है। इसका मतलब हर 1 किलोग्राम या हर 1 मीटर क्यूब के लिए 5500 किलोग्राम। हो गया। अब इसको वेरीफाई कर लो, देखो आ गया यही अप्रोक्सीमेटली 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखेंगे विद हाइट, विद डेप्थ। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लें एक हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जैसे सिंपल एक ऑब्जेक्ट को हमने कंसिडर किया कि सरफेस ऑफ अर्थ पे, यहां का वैल्यू g एज्यूम कर लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम एट ए हाइट h ले गए, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस बन गया r+h। ये यहां से हाइट h, r मतलब हाइट h है, और सेंटर ऑफ द अर्थ इस सरफेस से r है। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां पे, इसको हम एज्यूम कर ले B पॉइंट और A पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कंपेयर करेंगे, और B पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फाइनल वैल्यू निकाल। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ पर फॉर्मूला क्या यूज किया है हम लोगों ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन अभी जस्ट निकाला, यही आया मास ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट, यही आया। अब एट ए यही वैल्यू लिखेंगे, Gm/r²। अब जब हम B पॉइंट पर जा रहे हैं एट ए डेप्थ, एट एन एल्टीट्यूड h, तो एट B इसको G' लिख रहा है। ये वैल्यू दे रहा है Gm/r+h का होल स्क्वायर। अब दोनों को हम लोग कंपेयर करें, तो ये G' क्या देगा, Gm/r+h का होल स्क्वायर Gm/r²। Gm कैंसिल हो गए, ये हमें दे देगा रिजल्ट r² अपॉन r+h का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग सॉल्व करने के लिए इस वाले टर्म में r कॉमन ले ले, तो ये 1+h/r देगा।
अब इस आर स्क्वायर को बाहर निकाले, जी डैश इक्वल टू जी, नीचे से आर स्क्वायर आया और ये क्वांटिटी 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर 2, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये फाइनली जी, ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर निगेटिव देगा, तो 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। ठीक, यहां तक आ गया समझ में? चेक करो, एक एक स्टेप को देखो पहले। ठीक है, नहीं होल स्क्वायर को ब्रेक नहीं करेंगे अभी, यहां तक ठीक है। अब एक बायनॉमियल एक्सपेंशन है जिसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। हाईएस्ट पावर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते, तो ये बहुत इजी है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 है, तो यहां पर 1 प्लस और ये पावर को लिख देना है एंड सो ऑन, सिर्फ पावर को लिख देंगे। यहां पर पावर कितना है? -2, क्या लिख दोगे इसको? 1 माइनस, यहां पर आ जाएगा पावर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2h बाई आर। तो फाइनली क्या आ गया, इधर लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, जी डैश इज इक्वल टू क्या बन गया, जी 1 माइनस 2h बाई आर। ये एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है कि जी में 2h बाई आर सब्ट्रैक्ट हो, जी माइनस जी 2h बाई आर, तो जी का वैल्यू 9.8 माइनस 9.8 इंटू हाइट बाई रेडियस ऑफ अर्थ, कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी आएगा, तो 9.8 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। इट मींस एज वी गो हायर अप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद एन एल्टीट्यूड। हाइट्स पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। हो गया? अब ये सब वैल्यू हम लोगों को याद रखना है। अब क्वेश्चन में जो रहता है फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। एक तो हम लोग यूज करेंगे जब हाइट कंपेरेबल हो, और दूसरा जब हाइट बहुत कम, दोनों। यहां तक हो गया? तो दो रिलेशन आपको यूज करना है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन कौन सा रिलेशन? एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। ये वैल्यू तब यूज करेंगे जब हाइट हमको गिवन ना हो और हमको हाइट फाइंड करना हो, और ये तब जब हाइट काफी स्मॉलर गिवन हो विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब यूज करेंगे। अब दोनों का डिफरेंस यदि हम यूज करते हैं तो हमारे लिए जो रिलेशन है जी डैश जी 1 माइनस 2h बाई आर, इसको हम लोग इस फॉर्म में यूज करेंगे, जी माइनस 2h बाई आर इंटू जी। अब देखो ये जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू 2h बाई आर इंटू जी देगा, तो जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 2h बाई आर। ये हमें जो दे रहा है लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन जी माइनस जी डैश, इट इज डेल्टा जी बाई जी
इज इक्वल टू 2h बाई आर। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल चेंज। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या देगा, परसेंटेज एरर देगा। इसका मतलब ये 2h बाई आर इंटू 100%। ये परसेंटेज एरर जब भी हमको निकालना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में या वेट में, तो वेट के लिए मास से सिंपल मल्टीप्लाई। हो गया, नोट कर लिया सबने। अब हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लें। तो पहला क्या था भाई, ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू GM बाई आर स्क्वायर आ गया। और फिर हम लोग एट एन एल्टीट्यूड H गए तो हमने क्या देखा, GM बाई आर प्लस H का होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर हमको रिजल्ट ये मिलेगा। जहां पर हाइट हमें गिवन नहीं हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हमने इसको क्या किया, एक्सपैंड किया बायनोमियली, अभी जो काम किया। और फिर हम लोगों ने परसेंटेज एरर भी निकाल लिया। आगे समझ में यहां तक 100%। थोड़ा जुकाम भी हो गया। अब आ जाए ड्यू टू डेप्थ। यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू G है, जिसको A पॉइंट एज्यूम कर ले। सरफेस ऑफ अर्थ से D डेप्थ पर किसी ऑब्जेक्ट को B पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डैश एज्यूम कर दिया। वहीं इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो गया, R माइनस डी हो गया। ऊपर से सेंटर का D, सेंटर का तो डिस्टेंस रेडियस है, ऊपर से उस पॉइंट का डिस्टेंस D है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से R माइनस डी होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब आ जाए B पॉइंट पर। लेकिन अब क्या है, यहां पे थोड़ा सा एक आपको काम पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जान रहे कि डिफरेंट लेयर का अलग अलग मास। तो वहां पर अंदर जब जा रहे हैं तो मास का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो उसको हम डेंसिटी के टर्म में ले ले। तो यहां भी इसको हम डेंसिटी के टर्म में पहले सॉल्व कर लें। G बाई आर स्क्वायर, मास को लिख सकते वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो G बाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ अर्थ सरफेस मींस सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 πr³ इनटू रो। क्या आ गया ये, 4/3 πg/r इनटू रो। इस टर्म में हम इसको लिख देंगे। देखो ना, R का पावर 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा 4/3 πg/r इनटू रो। ये इक्वेशन 1 एज्यूम। जब हम B पर जा रहे हैं, एट B पर जा रहे हो, तो क्या होगा भाई, G डैश हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, बिल्कुल वैसे ही इसी फॉर्मूला को यूज कर लो। G बाई, अब डिस्टेंस कितना बन गया ये, R माइनस डी का होल स्क्वायर। यहां का वॉल्यूम चेंज V डैश, डेंसिटी से। अब ये क्या आ जाएगा, G बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 πr³। तो R माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। ये इसका पावर कैंसिल हो गया। क्या आ गया रिलेशन, बोलो, 4/3 πg
आर माइनस डी इंटू रो, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एट बी पॉइंट निकाल लेंगे। यहां तक हो गया? ठीक है यहां तक। अब दोनों इक्वेशन को यूज करो, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करो, तो जी डैश बाई जी क्या दे देगा? यहां क्या रिजल्ट है? 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 4/3 पाई जी आर इंटू रो। 4/3 पाई जी, रो कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिजल्ट? जी डैश और ये जी मल्टीप्लाई, 4/3 पाई 4/3 पाई जी, जी कैंसिल हो गया, रो रो कैंसिल, तो क्या बचा भाई? आर माइनस डी बाई आर बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं एक और स्टेप लेके, पहले यहां तक नोट कर लो। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। देखो चेक करके, आर बाई आर क्या हो गया? 1, तो 1 माइनस डी बाई आर। तो ये फॉर्मूला हो गया ड्यू टू डेप्थ। तो डेप्थ में भी क्या देखो, जी में डी बाई आर, जी माइनस जी डी बाई आर, इसका मतलब डी बाई आर फैक्टर सबट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे हम नीचे जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो अल्टीट्यूड पर भी डिक्रीज किया, डेप्थ पर भी डिक्रीज किया। अब यहां भी फिर वैसे ही रिजल्ट निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या था भाई? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी माइनस डी बाई आर इंटू जी। सिंपल मल्टीप्लाई किया जी से। अब जी का वैल्यू जी डैश से लार्जर है, तो जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू जी। जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू डी बाई आर। ये क्या दिया? चेंज, तो डेल्टा जी बाई जी क्या हो गया? डी बाई आर। अब ये फ्रैक्शनल चेंज, रिलेटिव एरर, और इसको हम परसेंटेज के टर्म में निकाल दें, तो क्या आ जाएगा? डी बाई आर इंटू 100%। आ गया समझ में? दोनों रिलेशन याद रहना, तभी हम लोगों से प्रॉब्लम बनेगा। हो गया? अब देखिए इससे रिलेटेड पहले तो हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर ले, फिर आगे देखते हैं। यही फर्स्ट इक्वेशन आया, फिर दूसरा इक्वेशन आ गया, और दोनों को डिवाइड किया, तो फाइनली जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस जी बाई आर, और ये रिजल्ट परसेंटेज के टर्म में आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर जब भी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। पहला क्वेश्चन कहता है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ will the value of g be reduced by 36% from the value at the surface? वो हमको हाइट फाइंड करना है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेड्यूस होके 36% ऑफ इनिशियल वैल्यू दे रहा, मतलब बचा कितना? 64%। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ड्यू टू
अल्टीट्यूड क्या है? जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r है, लेकिन ये कब है? मच स्मॉलर देन आर। लेकिन हमको क्या फाइंड करना? हाइट। तो क्या सिखाया अभी? जब हाइट फाइंड करना हो तो ये रिलेशन यूज करेंगे, r प्लस एच का होल स्क्वायर। याद है ना, अभी जस्ट हमने कहा। अब यहां पर कहता है ये रेड्यूस होकर के 36% हो गया। मतलब कहने का मतलब इनिशियल वैल्यू कितना? यदि g है तो उसमें क्या बचा? ये 64% बचा। इट मींस 64% ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए यदि आपको ऐसे दिक्कत हो रही तो आप सिंपल सोचो। कहता है कि जी डैश इज इक्वल टू इसमें से 36% घट गया, ऐसे सोचो तो क्या आ जाएगा? ये 64/100 इंटू जी। बात तो एक ही है। अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां ये स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये 8/10 का होल स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो तो 8/10 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस एच। अब यहां पर मल्टीप्लाई करो, 8r प्लस 8h इज इक्वल टू 10r। क्या आ गया? 8h इज इक्वल टू 2r। h बिकम्स r बाई 4 आ जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। डिवाइड बाई 4, 1600 किलोमीटर। यहां पर 36% जो है रेड्यूस कर जाए इस पर्टिकुलर हाइट पर। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, आंसर भी टैली करा ले। 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ will the value of g is half of its value on earth surface। वो हाइट फाइंड करे जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ वैल्यू दे रहा है इनिशियल का। तो जी डास फिर हाइट हमें फाइंड करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कितना कहता भाई? हाफ हो गया, तो g/2 हो गया। तो ये r स्क्वायर, r प्लस एच का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 1/2 r स्क्वायर अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो। हमने क्या कहा? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये 1/√2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? r अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, क्या बन गया? ये r प्लस एच इज इक्वल टू √2r। हाइट इज इक्वल टू क्या बना? √2 माइनस 1 इंटू r। √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। डालो, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा रिजल्ट। देखो सॉल्व करके क्या आता है, रिजल्ट बताओ। क्या आया? क्या आ गया? 0.4
0.414 into 6400, 26.6 किलोमीटर। सिंपल 2650 अप्रॉक्स। ठीक है, आसपास आना चाहिए। चेक करते हैं कितना आ रहा है भाई। 50 किलोमीटर आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते। कहता है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन ए माइन 80 किलोमीटर डिप। वो हाइट निकालो जहां पे जी का जो वैल्यू है वही वैल्यू 80 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ होना चाहिए। 80 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ यदि जी का वैल्यू कुछ होगा तो वही उस पर्टिकुलर हाइट पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, जी डैश 1 माइनस 2h/r और फिर जी डैश क्या पड़ा? जी 1 माइनस d/r। दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ गया? दोनों को इक्वेट करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा 1 माइनस d/r। जी और जी कैंसिल, 1 और 1 भी कैंसिल, तो 1 माइनस 2h/r, 1 माइनस d/r, 1 और 1 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया? 2h/r इज इक्वल टू d/r। r कैंसिल, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? d/2। तो माइन का डेप्थ कितना है? 80। तो कितना हाइट आ गया? 40। इसका मतलब ऐसा कंडीशन जब रहेगा तो प्रॉब्लम को बनाएंगे नहीं, सीधा हाफ कर देंगे। सीधा बन गया। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तब आप अप्लाई कर रहे थे जब h मच स्मॉलर देन r था, तो आया ही ना। 40 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में काफी स्मॉलर है। आ गया समझ में? यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्लास में रोटेशन के कारण से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन है वो पढ़ेंगे।